हिसाब से लिखे हैं। टेमसेंस इंस्ट्रूमेंट्स इंडिया आईपीओ का पूरा विश्लेषण। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे टेमसेंस इंस्ट्रूमेंट्स इंडिया आईपीओ की। यह आईपीओ 20 अगस्त 2026 को खुलेगा और 24 अगस्त 2026 को बंद होगा। आईपीओ का कुल आकार है 650 करोड़ रुपए। इसमें 95 करोड़ रुपए का फ्रेश इश्यू है, जबकि 555 करोड़ रुपए का ऑफर फॉर सेल यानी ओएफएस है। प्राइस बैंड है 285 से 300 रुपए प्रति शेयर। लॉट साइज है 50 शेयर। इस हिसाब से अधिकतम प्राइस पर एक लॉट के लिए न्यूनतम निवेश होगा 15,000 रुपए। कंपनी के शेयर बीएसई और एनएसई पर लिस्ट होने प्रस्तावित हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, क्या इस आईपीओ में आवेदन करना चाहिए? आइए विस्तार से समझते हैं। कंपनी का कारोबार। टेमसेंस इंस्ट्रूमेंट्स मुख्य रूप से तापमान मापने वाले उपकरण, औद्योगिक हीटिंग और विशेष प्रकार के बल्ब बनाती है। कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो काफी विविध है। तापमान सेंसर के क्षेत्र में कंपनी की अनुमानित बाजार हिस्सेदारी लगभग 10% बताई गई है। कंपनी का औद्योगिक अंतर्राष्ट्रीय कारोबार भी इसकी मजबूती है। दूसरा, कंपनी के फाइनेंशियल्स अब आते हैं कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन पर। कंपनी का रेवेन्यू पिछले 3 वर्षों में लगभग 278 करोड़ रुपए से बढ़कर 382 करोड़ रुपए और फिर 456 करोड़ रुपए तक पहुंचा। यानी कंपनी लगातार ग्रोथ कर रही है। कंपनी का पाई यानी शुद्ध लाभ भी लगभग 40 करोड़ 93 लाख रुपए से बढ़कर 62 करोड़ 56 लाख रुपए और फिर 71 करोड़ 7 लाख रुपए हुआ। ईबीए भी लगभग 61 करोड़ रुपए से बढ़कर 97 करोड़ रुपए और फिर 113 करोड़ रुपए हुआ। वित्त वर्ष 2026 में रेवेन्यू में लगभग 19% की वृद्धि हुई, जबकि पैन लगभग 14% की वृद्धि हुई। यह कंपनी के लिए एक सकारात्मक संकेत है। तीसरा, मार्जिन। कंपनी का मार्जिन लगभग 83% है। पैट मार्जिन लगभग 15.59% है, लगभग 21.61% है और आरओई लगभग 13.54% है। कुल मिलाकर मार्जिन और रिटर्न के आंकड़े अच्छे दिखाई देते हैं। चौथा, वैल्यूएशन। अब सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा। 300 रुपए के अपर प्राइस बैंड कंपनी का पोस्ट आईपीओ लगभग 35.38 गुना पाया गया है, लगभग 4.87 गुना है। इसका मतलब अभी कंपनी सस्ती पर नहीं आ रही है। याद रखिए, अच्छी कंपनी और सस्ते दाम पर अच्छी कंपनी दोनों एक ही बात नहीं है, इसलिए वैल्यूएशन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। पांचवा, ओएफएस। सबसे बड़ा सवाल, कुल 650 करोड़ रुपए के आईपीओ में केवल 95 करोड़ रुपए फ्रेश इश्यू है, जबकि 555 करोड़ रुपए ओएफएस है, यानी लगभग 85% इश्यू ओएफएस है। ओएफएस से मिलने वाला पैसा कंपनी को नहीं मिलता, बल्कि बेचने वाले शेयर धारकों को जाता है। इसलिए कंपनी के बिजनेस विस्तार के लिए आईपीओ से मिलने वाली नई पूंजी अपेक्षाकृत कम है। छठा, जीएमपी। अब बात करते हैं जीएमपी की। 18 अगस्त को आपके दिए गए आंकड़ों के अनुसार जीएमपी लगभग 160 रुपये बताया गया है। अगर 300 रुपये के अपर प्राइस बैंड में इसमें 160 रुपये जीएमपी जोड़ें तो अनुमानित लिस्टिंग प्राइस लगभग 460 रुपये बनती है। लेकिन यहाँ बहुत सावधान रहना चाहिए। जीएमपी यानी ग्रे मार्केट प्रीमियम अनऑफिशियल होता है। ये तेजी से ऊपर नीचे हो सकता है, इसलिए केवल जीएमपी देखकर आईपीओ में निवेश करना सही रणनीति नहीं है। अगर जीएमपी गिर गया तो अनुमानित लिस्टिंग गेन भी काफी कम हो सकता है। पॉजिटिव पॉइंट्स। अब कंपनी के पॉइंट्स देखते हैं। रेवेन्यू और प्रॉफिट लगातार बढ़े हैं। दूसरा, ईबीटी लगभग 25% के आसपास है। तीसरा, कंपनी इंडस्ट्रियल और मिशन क्रिटिकल प्रोडक्ट्स में काम करती है। चौथा, प्रोडक्ट डिवर्सिफिकेशन अच्छा है। पांचवा, टेम्परेचर सेंसर सेगमेंट में कंपनी की मजबूत स्थिति दिखाई देती है। छठा, कंपनी का एक्सपोर्ट और इंटरनेशनल प्रेजेंस भी है। रिस्क की पहला रिस्क लगभग 35 गुना से अधिक पीई, यानी वैल्यूएशन सस्ती नहीं है। दूसरा, आईपीओ में ओएफएस का हिस्सा बहुत बड़ा है। तीसरा, अगर इंडस्ट्रियल कैपेक्स साइकिल कमजोर होता है तो कंपनी की डिमांड प्रभावित हो सकती है। चौथा, रॉ मटेरियल की कीमतों में वृद्धि का असर पड़ सकता है। पांचवा, एक्सपोर्ट और फॉरेन एक्सचेंज से जुड़े रिस्क मौजूद हैं। और छठा तथा सबसे महत्वपूर्ण रिस्क है जीएमपी पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करना। एक आपके दिए आंकड़ों में डेट टू इक्विटी का आंकड़ा 0.15% दिखाया गया है, लेकिन लगभग 70 करोड़ 95 लाख रुपए की बोरोइंग और लगभग 496 करोड़ 89 लाख रुपए की नेटवर्थ को देखकर साधारण गणना लगभग 7% आती है। इसलिए सवाल को कंपनी वेरीफाई करना चाहिए। फाइनल वर्डिक्ट। अब सवाल है, क्या टेमसेंस इंस्ट्रूमेंट्स आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए? मेरी उपलब्ध जानकारी के आधार पर लिस्टिंग गेन के लिए सकारात्मक, लेकिन जीएमपी पर निर्भर नहीं रहना चाहिए।
अगर जीएमपी 160 रुपये के आसपास बना रहता है तो लिस्टिंग